हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, दूसरा नंबर तक। तो आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं समझने का प्रयास करते हैं कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या इसमें गणित के रूप में बनाना है और ग्राफीय रूप में भी बनाना है। बहुत आसान है, पिछला क्वेश्चन की भांति। देखिए पहला लाइन में ही पहला समीकरण मिलेगा, ध्यान रखिए। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो क्या करेंगे हम लोग, माना कि 1 केजी सेव का मूल्य बराबर, माना कि 1 केजी सेव का मूल्य बराबर कितना, 100 रुपया हो गया। उसी प्रकार क्या मान लेते हैं, 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना, y रुपया हो गया ना। माना कि 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना, y रुपया। ये मूल्य लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मूल्य हो गया, क्या है, मूल्य। अब क्या कहता है, इसी के अनुसार 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। मतलब मान लीजिए 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी सेव का कितना हो गया, 2x हो जाएगा ना। क्या करते हैं हम लोग कि 1 केजी सेव का मूल्य 10 रुपया, तो 2 केजी का क्या 10 10 20 हो गया ना। तो क्या किए, 2 गुना कर दिए ना, डबल कर दिए, ये चीज है। तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को क्या करनी है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, मतलब 1 केजी सेव का मूल्य x, तो 2 केजी सेव का मूल्य कितना हो गया, 2x। कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पर, 2x प्लस, अब क्या करता है 2x प्लस 1 केजी क्या है, अंगूर। ध्यान रखिए यहाँ 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मान लिया हम लोग, y। तो 2x प्लस y बराबर क्या है, कितना रुपया है, 160 रुपया। ध्यान रखिए ये समीकरण 1 आपका बन गया है ना। इसमें तो कोई कॉमन उमन नहीं आएगा ना, वैल्यूज नहीं कटेगा। तो ध्यान रखिए कि 1 केजी सेव का मूल्य x, तो 2 केजी का 2 गुना x हो गया। और 1 केजी अंगूर का मूल्य तो कितना है, y रुपया, क्योंकि यहाँ पर 1 केजी अंगूर का मूल्य दिया हुआ है, कितना, 1 केजी अंगूर का। तो दोनों मिला के मतलब 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 160 रुपया। तो ये समीकरण पहला मिल गया। फिर क्या कीजिएगा, फिर अगला लाइन यहाँ पर देखिएगा, 1 महीने बाद, 1 महीना बीत गया, 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, 300 रुपया। मतलब 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया, तो 4 केजी सेव का मूल्य कितना हो गया, 4x, मतलब 4x प्लस, अब 1 केजी अंगूर का y, तो 2 केजी अंगूर का 2y बराबर कितना हो गया, 300 रुपया हो गया ना। अब इसमें ये 4 2 और ये 300 किससे भाग जाएगा, 2 से ना। इसको या करके लिखेंगे या तो कॉमन ले लेंगे, या करके क्या लिख दीजिएगा, 2 दूना 4 मतलब 2x प्लस 2 एका 2 मतलब क्या हो गया, y प्लस आप 2 एका 2। फिर आप क्या करेंगे, 2 मतलब सीधी से इसको आप 2 से भाग दे दीजिएगा ना। 2 कॉमन मतलब ये 3 है, 8 नहीं है, ध्यान रखिए क्या है, 3 है। तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या, 150, 2 एका 2, 2 पचे 10, 2 शून्य 0। तो यही आपका क्या हो गया, गणितीय रूप हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये गणितीय रूप हो गया। तो यही समीकरण 1 और 2 के आधार पर ही हम लोग इसका ज्यामितीय रूप निकाल देंगे। मैं उम्मीद करूं समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। बस यहाँ 1 केजी सेव का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य आप क्या कर लीजिएगा, xy के रूप में ले लीजिएगा। ये बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे, उसका 2 को लेंगे, दोनों के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे पिछला क्वेश्चन की भांति। तो चलिए सबसे पहले ना समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू कितना है, 160 मतलब 160। ये क्या है आपका समीकरण 1। आप इस समीकरण के लिए मतलब क्या करेंगे, आप समीकरण 1 के लिए आपको क्या करनी है, चार्ट बनानी है। आप चार्ट बनाने मैं आपको सिखाया था, उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, y। और x और y का 2 वैल्यू कम से कम हमको क्या करना है, निकालना है। जब तक 2 वैल्यू नहीं होगा आप इसका ग्राफ नहीं खींच सकते। मतलब ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ खींचना है ना, तो इसका 2 वैल्यू, इसी तरह से मैं बताया था। तो क्या करते हैं,
कि हम लोग ना कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो माना कि x बराबर, मान लीजिए इधर देखिए 160 है, तो इसको पहले लिखते हैं, क्या करें, 2x प्लस वाई इक्वल टू, अच्छा उसको लिखना पड़ता है जब, इसलिए ध्यान रखना है, जब x बराबर कुछ भी मानेंगे तो ये समीकरण जब तक नहीं देखिएगा समीकरण को पता नहीं चलेगा कि क्या डालना है। 2x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास कितना है 160। तो ध्यान रखिए 160 है, तो यहाँ पर हमको छोटी संख्या चाहिए, तो मान लीजिए 50 लेते हैं, 50 गुना 100 हो रहा है ना, 100 हो जाएगा, तो 50 मान लेते हैं। जब x बराबर क्या 50, तो 50 लेते हैं आप, तो क्या होगा, यहाँ 50 लिखिएगा, तो यहाँ पर 50 हो गया, तो ये 2x 2 इंटू क्या होगा 50, क्यों, क्योंकि x बराबर 50 लिखे हैं ना, तो 2 गुना x मतलब 2 गुना 50 प्लस y इक्वल टू क्या है 160, तो यहाँ लिख दीजिए 160। तो 50 गुना क्या हो गया आपके पास 100, तो लिख देंगे यहाँ पर 100 प्लस y इक्वल टू हाउ मच 160। तो y बराबर आपके पास कितना हो गया 160 घटाओ क्या हो जाएगा 100। तो आपके पास y बराबर कितना मिल रहा है आपको, ये y बराबर आपको मिल जाएगा कितना, इसलिए y बराबर हो गया कितना 160 में 100 घटा दीजिएगा तो आपको कितना मिल गया 60। तो x बराबर क्या है, x बराबर 50, तो y बराबर कितना मिल गया आपको 60, मिल गया ना 60। तो एक वैल्यू तो मिल गया। तो इसके बाद क्या कीजिए आप दूसरा वैल्यू की ओर आते हैं, जब x बराबर क्या ले लीजिए 45 ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 45 भी ले सकते हैं या तो आप 40 भी ले सकते हैं, तो 40 गुना 80 हो जाएगा, तो रहने दीजिए 40 ही रहने दीजिए, 45 नहीं लेते हैं। तो x बराबर क्या 40 है ना, या तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, 60 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 60 गुना 120 हो जाएगा ना। अच्छा चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 60 ही ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, 60 ले लिए, तो यहाँ 60 लेते हैं, x बराबर 60, जब x बराबर 60 तो फिर वही समीकरण को लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू हाउ मच 160। तो आपके पास क्या बनती है कि 2 गुना 60, क्यों, क्योंकि x बराबर 60 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 160। तो y इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, सॉरी 60 गुना 120 इधर कर लेते हैं एक बार, 120 प्लस y बराबर क्या हो गया 160, तो हो गया ना। तो इसलिए y बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर 160 घटाओ 120, तो y बराबर कितना मिला 160 में से 120 घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिल रहा है 40 मिल गया ना, 40 मिल गया ना, 40 और 160 में से 120 घटा दीजिएगा 40 मिल गया। तो x बराबर कितना 60, तो y बराबर कितना मिला आपको 40 मिल गया। तो ये आपका समीकरण 1 के लिए हो गया। अब क्या कीजिए, अब क्या समीकरण 2 को लिखेंगे ना। अब समीकरण 2 क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये आपका क्या है समीकरण 2, ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 के लिए भी एक वही से ही चार्ट बनाएगा ना, x और क्या ले लेते हैं x और y ले लीजिए, जैसा हम लोग बनाए हैं इसका भी 2 वैल्यू हम लोग को लेना है। इसको मैं मिटा दूं थोड़ा अच्छा दिखे, हो गया ना। आप उसी प्रकार जैसा कि हमने अभी किया उसी प्रकार हम करते हैं कि जब x बराबर कितना, जब x बराबर यहीं पर लिखते हैं, जब x बराबर एकदम इजी वे में, जब x बराबर तो इसके अनुसार नॉर्मल लगाएंगे ना 2x प्लस वाई इक्वल टू हाउ मच 150। तो देखिए 100 ले लेते हैं, नहीं 100 नहीं 50 इसके जैसा, क्योंकि यहाँ 150 है ना, तो x बराबर क्या हो गया 50, सॉरी यहाँ पर ले लेते हैं x इक्वल टू 50, तो क्या होगा 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो 50 गुना क्या हो गया 100 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू आपके पास आया 150 माइनस क्या 100, क्योंकि प्लस उधर जाके क्या होता है माइनस, इसलिए y बराबर आपके पास क्या हो गया 100 कितना 50 ना, तो 150 में 100 घटा दीजिएगा तो 50। तो जब क्या किए हम क्या लिए थे, जब x बराबर 50 तो y बराबर भी कितना आ गया 50, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर 60 लेते हैं, जब x बराबर कितना ले लेते हैं 60, x बराबर 60, तो यहाँ लिख देते हैं 60। देखिए क्या होता है
फिर क्या लिखेंगे यही समीकरण को 2x + y = हाउ मच 150। तो 60 लीजिएगा तो क्या आता है देखिए, तो 2 इंटू कितना 60 ना, यहाँ पर 60 लिए है ना, प्लस y = हाउ मच 150। देन 60 × 120, 6 × 12 करके भी कर सकते हैं आप, 120 प्लस y = कितना 150। तो y बराबर आपके पास कितना आ रहा है 150 घटाओ ये आ गया 120, उधर चल जाएगा ना, तो y बराबर अब 150 में 120 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 30। तो इस तरह से ये 8 जैसा दिख रहा है, तो मैं ठीक से लिख दूं, ये क्या है आपका 30। तो हमारा 60 था तो ये क्या आ गया 30। इस प्रकार हम लोग को क्या है 2 चार्ट मिला, ये वाला समीकरण 1 का, ये समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 और 2 के अनुसार क्या कर लेना है, हमको ग्राफ खींच लेना है। बस ध्यान रखिएगा कि x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं जैसा आपको बताया उसको फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह आपका गणित बन गया। तो चलिए, इसका अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, तो दोनों चार्ट के अनुसार क्या कर देंगे हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए आप क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं किसके अनुसार, तो चार्ट के अनुसार, जो हम लोग को मिला है ना समीकरण 1 और समीकरण 2 का, उसके अनुसार खींचेंगे। तो क्या होगा, ध्यान रखिए कि मैं पहले भी बताया था कि कौन सा x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे ना, तो ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। ध्यान रखें यहां पर ना आपको क्या लिखना है, यहां हो गया आपका y, यहां पर हो गया नीचे -y, यहां पर आपका क्या हो जाएगा x। थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर दूं ताकि हम लोग को सुविधा हो। ये आपका क्या हो गया x, तो इधर हो गया क्या -x। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, सब तो इसमें क्या है प्लस में है ना, तो क्या कीजिए यहाँ पर 10 20 30 40 50 60, मतलब 10 20 30 40 50 60 मैं ले लिया। यहाँ भी लीजिए 10 20 30 40 50 60। आपको ना क्या में ग्राफ पेपर में खींचना है तो आपका सही बनेगा। हम लोग का थोड़ा इधर ये बोर्ड वाला इधर उधर खसक जाए, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये मेथड आप फॉलो कीजिए ताकि आपका गलती ना हो गया ना। यहाँ 0 रखिएगा, इधर नंबरिंग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, तो आप कर भी दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए एक समीकरण 1 के लिए x बराबर 50 तो y बराबर कितना 60, x बराबर क्या है 50 तो y बराबर 60। तो यहाँ पर देखिए 60 वाला लाइन को ना यहाँ सीधा बढ़ाइए आप, सीधा, और ये x बराबर 50 तो y बराबर क्या 60, तो यहाँ 50 में घुसाइए आगे, एकदम सीधा लाइन ले जाइए यहाँ से, अंदाज से यहाँ आ गया ना पॉइंट, देख रहे हैं। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका 50, x बराबर 50 तो y बराबर क्या हो गया 60। चलेगा, इसको डॉटेड लाइन को रहने में दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा x बराबर 60 तो y बराबर 40, ये 60 तो y बराबर कितना 40, तो यहाँ नीचे आ रहा है ना, ये इसको ले जाइए यहाँ पर सीधा, तो y बराबर कितना आ रहा है आपके पास 60, तो ये आसपास आपको आएगा, आ गया ना, ये आपका क्या हो गया 60, सॉरी x बराबर 60, ये x बराबर 60 तो y बराबर कितना आ रहा है आपके पास 40। खत्म। ये दोनों को मिला के ना एक ग्राफ खींच लीजिए, दोनों पॉइंट को, तो ये आपका यहाँ से खींचा गया। इसको लिख भी दीजिए कि समीकरण क्या है 2x + y = 160। आ गया, समीकरण हो गया आपका। अब दूसरा का भी खींचना है ना, तो x बराबर 50 तो y बराबर भी 50, तो ये 50 तो है, तो इसी लाइन में जाएगा ना, तो यहाँ पर आइए इस लाइन से सीधा, ये देखिए यहाँ पर क्या x बराबर 50 तो y बराबर भी कितना मिला 50। खत्म, ये वाला खत्म, मतलब ये काम हमारा खत्म। अब देखिए x बराबर 60 तो y बराबर 30, ये 60 है ना, तो यहाँ 30 में आ जाएंगे, ये 30 वाला लाइन देखिए आ गया ना, ये 30, तो यहाँ लिख देंगे क्या x बराबर 60 तो y बराबर कितना आ गया 30। घबराने का नहीं है। अब ये दो पॉइंट जो मिला इसको आप लेके ना ग्राफ खींच दीजिए, यहां से थोड़ा सा हटाना है ना, खींच दिया, ये समानांतर रेखाएं मिला। अब चाहिए इसका क्या लिख देना है, समीकरण का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया 2x + y = कितना है ये 150। आप इधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इधर ही लिख दिया। ये क्या है, इसको कोशिश कीजिए आप इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं लिख दिया इसलिए इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ।
तो इसका क्या हो गया ग्राफ। तो इसका क्या हो गया ज्यामितीय रूप। मैं बोला इसको आपको नहीं बनानी है क्योंकि पहले गणित बनाया ना वो चीज है। इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि यहाँ गणित नहीं है ना। तो ये हो गया ग्राफ। इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ खींच देंगे। थोड़ा सा कठिन है, घबराने वाली बात नहीं, कठिन भी नहीं है, बस समीकरण लिखना सीखना है और ग्राफ खींचना है। अगला क्वेश्चन में इसका भरपूर उपयोग होगा। तो उम्मीद करो समझ में आया। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।